यहाँ हर कदम पर यकीन और एतमाद को ठेस पहुँचती है और हर लम्हे एक रिश्ता टूट जाता है। हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। बेयकीनी की इस गर्म बाजारी का आखिर सबब क्या है? क्या इंसान फितरतन अच्छे और फितरतन बुरे होते हैं? ये एक तवील बहस है। हम जिस समाज में रहते हैं, खुद गर्जी और खुद मुरादी उसका दस्तूर और हक तलफी उसका रिवाज है। एक शख्स अपनी खुशी के लिए दूसरे का दिल दुखाता है। अगर एक आदमी अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देता है, अगर किसी ने किसी के साथ गद्दारी की है और एक गिरोह ने दूसरों का हक मार रखा है, तो ये सब कुछ इस समाज की बुनियाद के ऐन मुताबिक है। जो मैदान तैयार ही इसलिए किया गया हो कि उसमें दौड़ने वाले दूसरों को पीछे धकेलते हुए आगे निकल जाएं, वहां जो शख्स सलामत रहेगा वो अपना हकीकी किरदार अदा नहीं करेगा। इस समाज में जो आदमी बुरा नहीं है वो बेवकूफ है। अब रहे बुरे होशियार, तो जाहिर है कि उनका कुछ ज्यादा कसूर नहीं है। जिस शख्स से बुराई सरजद होती है वो अपनी बुराई में तिहाई का जिम्मेदार है। बाकी की जिम्मेदारी उस समाज पर है जिसकी बुनियाद इस पर रखी गई है। यहाँ जो कुछ भी होता है वही होना भी चाहिए। बर्फबारा की शाम को अगर कोई खस्ता हाल मुसाफिर कपकपाता और खांसता हुआ तुम्हारे मकान की तरफ से गुजरे तो उसे पनाह दो, अपना कंबल उसे दे दो और उसकी मदारत करो। पर इसके लिए तैयार रहो कि जब वो वापस जाएगा तो तुम्हारे सीने में चाकू घोंप कर तुम्हारा सामान उसी कंबल में लपेट कर साथ ले जाएगा। इसलिए कि उसे आने वाली शाम का खौफ सता रहा है और आज शाम जिस कंबल ने उसे सर्दी से बचाया है वो तुम्हारा है। अब अगर वो चलते वक्त ये कंबल तुमसे मांगता है या तुम खुद ही ये चीजें उसे बख्श देते हो तो ये एहसान होगा। और एक पश्चिमी दानिश्वर का ये कहना है कि अभी इंसानों में इतनी अहलियत पैदा नहीं हुई कि वे एहसानों का बोझ सराह सकें। जो शख्स बोलना नहीं जानता उसे बोलना सिखाओ, लेकिन इस तवक्को के साथ कि जब वो पहली बार रवानी से बोलेगा तो तुम्हें गाली देगा। जिसे लिखना नहीं आता उसे लिखने की मश्क कराओ, पर नफ्स की इस आमादगी के साथ कि जब वो लिखना सीख लेगा तो सबसे पहले तुम्हारे कत्ल के महजर पर दस्तखत करेगा। इस समाज में तुम अगर ये सुनो कि कातिल कत्ल होने वाला का दोस्त नहीं था तो इस पर ताज्जुब करो। दोस्ती, मुरव्वत, खुलूस, मोहब्बत और शराफत ये वो अक़दार हैं जो हमेशा कुछ अफराद की हद तक बामानी रही हैं, वरना ये सिर्फ वो अल्फाज हैं जिन्हें लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए रखा है। इस समाज में हमारी दाहिनी तरफ भी झूठ है और बाईं तरफ भी, सामने भी और पीछे भी झूठ ही झूठ है जिसके सबब ये झल्लाहटें हैं, और खोट ही खोट है जिसके बाइस ये झुंझुलाहटें हैं। झूठ के इस चौतरफा हुजूम में अगर तुम अपने सच को बचा सको तो ये बहुत गनीमत है, और इस सच के साथ बड़ी अज़ियतें हैं। हुजूम में एहसास तन्हाई की अज़ियतें और अज़ियतों में तन्हाई का एहसास, मगर ये बददिल होने की बात नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान से मायूस हो सकता है, लेकिन इंसानियत से मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए कि इंसान सिर्फ ज़माने में सांस लेते हैं और इंसानियत ज़माने में जिंदा है। कहना ये है कि वो समाज ही क्यों बाकी रहे जिसमें एक शख्स दूसरे की लाश के ऊपर से गुजर कर आगे बढ़ता है, जिसमें एक इंसान को दूसरे का एहसानमंद होना पड़ता है, जहाँ एक तबका दूसरों का हक मारने के बाद भी मुजरिमों और बदमाशों का गिरोह नहीं कहलाता, बल्कि एक तबका आला के खिताब से नवाजा जाता है। शुक्रिया।